नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 22 मार्च 2021 और यहाँ पे 23 मार्च 2021 यानी मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स किस लेवल पे खड़ा है दोस्तों, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है, और जो मैंने एनालिसिस करके दिया था सोमवार के लिए यानी आज के लिए, क्या बैंक निफ्टी उसके हिसाब से मूव किया या नहीं किया, मुझे जरूर फीडबैक दीजिए। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो शुरुआत करूंगा मंगलवार के लिए 23 मार्च 2021 के लिए बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ। उसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स भी इसी वीडियो में मिलेगा आपको। देखिए एक काम इसने तो बहुत अच्छा काम किया। क्या काम किया? एक अच्छा किया, एक खराब किया। अच्छा काम ये किया कि अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। सबसे बड़ी बात है कि अपने प्रीवियस लो को इसने ब्रेक नहीं किया। अगर हम इसके प्रीवियस लो को मार्क करते हैं 19 मार्च यानी फ्राइडे वाला, तो है 33,360 के आसपास का, और आज का भी लो देखते हैं तो 33,390 के आसपास का लो लगाया। यानी कि 33,360 हमारा फ्राइडे का था और आज है 33,390, यानी जस्ट उसके पास में ही था, उसको ब्रेक नहीं किया। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। एक निगेटिव चीज़ क्या कर दिया कि क्लोजिंग जो चाहिए थे हमें, क्लोजिंग क्या है 33,650, कम से कम 34,500 के आसपास की क्लोजिंग अगर ये करता तो मज़ा आता। नहीं कर पाया तो मज़ा खराब हो गया। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला। अब यहाँ पे देखिए निफ्टी का भी अगर आपने कैंडल देखा होगा तो निफ्टी में भी छोटा सा एक कैंडल बना है डोजी टाइप का, और इसने तो बड़ा ही भयानक बेरिश कैंडल बना के रखा है बैंक निफ्टी। ये ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है निफ्टी के मुकाबले। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कल अगर हमें बाय करना है नॉर्मल कंडीशन तो बाय हम कहाँ करेंगे। देखिए बाय हम तब तक नहीं करते हैं, इसमें क्लोजिंग है 33,650 के आसपास में। हमें बाय तब तक नहीं करना है जब तक कि ये 33,700 के ऊपर, एक नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से बता रहा हूँ, 33,700 को जब तक ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं करे हम बाय का पोजीशन नहीं बना सकते। तो 33,700 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा, और टारगेट इस कंडीशन में दोस्तों 33,800 से लेके 34,000 तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके पहले आपको 33,900 के पास भी एक टारगेट जरूर बुक करना चाहिए। अगर हम सेल की बात करते हैं तो हम सेल ठीक जैसे 700 के ऊपर बाय कर रहे हैं तो हम सेल 33,600 के नीचे करेंगे, सेल बिलो 33,600, और इस कंडीशन में टारगेट 33,500 से लेके जो आज का लो पॉइंट है वो है 33,400 तक का, वो हमारा टारगेट बन सकता है। तो ये है नॉर्मल कंडीशन में बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू। अगर गैप अप और गैप डाउन हो जाए तो फिर लेवल बदल जाएंगे दोस्तों, और उसके हिसाब से फिर देखना पड़ेगा। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। देखिए हम गैप अप की बात करते हैं। अब ये जो गैप अप है हमारा, तो गैप अप मान लेता हूँ कि ऊपर ये जो पिंक लाइन है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये पिंक लाइन। अब हम इस रेजिस्टेंस प्राइस को मार्क कर लेंगे, और ये रेजिस्टेंस प्राइस हमारा 34,000 आ रहा है। तो मैं 34,000 के पास में मान के चलूंगा कि कल गैप अप ओपन हो रहा है। ठीक है, 34,000। आपको मैंने कल भी ये बात बोला था कि भाई इस लाइन के पास में अगर आता है 34,000 या 34,100, ये सब के पास में आता है तो एक बार आपको पोजीशन आपको हल्का करना चाहिए। ठीक है, हल्का करना चाहिए, मैंने अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखा है तो थोड़ा हल्का करके बैठना चाहिए। मैंने आज दोपहर में भी मैसेज कर दिए थे अपने ऐप पर, वहाँ पे भी आपको पोजीशन हल्का करने के लिए कहा था कि अगर उछाल मिलता है तो आप थोड़ा सा वहाँ से निकलिए, क्योंकि मामला सही फिलहाल तो नहीं लग रहा। तो 34,100 के आसपास अगर ये कल गैप अप ओपन होता है तो ये परफेक्ट लेवल होगा जब आपको एक सेल का मौका फिर से बनेगा, यानी आप सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं। 34,000 से 34,100 के पास में अगर गैप अप ओपन होता है तो, और इस कंडीशन में सेल करेंगे तो टारगेट आपको नीचे मिलेंगे। 33,800 तक के एक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पहला ये होगा 33,800 का एक टारगेट आपको मिल सकता है। अब 33,800 ये सही है, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा और गिरेगा तो 33,600 तक के भी टारगेट फिर आपको दिखाएगा। ये गैप अप कंडीशन में बाय सेल साइड का व्यू है। लेकिन बात होगा कि अगर नीचे आता है, सपोज ये 33,000 पे ये आ गया, 34,100 और 34,000 के आसपास ओपन हुआ, हमने सेल कर दिया और नीचे 33,800 आ भी गया, 33,600, देन यहाँ पर से आपको मैं बता दूं कि यहाँ से 20-50 पॉइंट और नीचे एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है 33,500, जहाँ पर से आपको बाय का पोजीशन यानी कि कॉन्ट्रा ट्रेड बनाने के लिए रेडी रहना चाहिए। कॉन्ट्रा ट्रेड बनाने के लिए रेडी रहना चाहिए। तो 33,500 पे आप बाय का पोजीशन बना सकते हैं। फिर ऊपर टारगेट 33,600 से लेकर 33,700 तक के टारगेट मिलेंगे। लेकिन अगर
अगर ये ऊपर ही ऊपर निकल जाता है, गैप अप में नीचे नहीं आता है, ऊपर ही ऊपर भाग जाता है, तो हम बाय के साइड भी जाएंगे। तो बाय का पोजीशन हम बनाएंगे 34,150 के ऊपर, बाय अब 34,150। 34,150 के ऊपर जब निकल जाएगा, गैप अप कंडीशन में नीचे नहीं आएगा और ऊपर ही ऊपर भाग जाएगा, तब हम बाय करेंगे। और इस कंडीशन में जो टारगेट हमारा होगा वो 34,400 से लेके 34,600 तक का ऊपर के जोन पे टारगेट आपको मिल सकता है। तो ये गैप अप कंडीशन पे है बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू। तो ये बैंक निफ्टी काफ़ी क्रूशियल लेवल पे। अगर बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने किया क्या है कि बिल्कुल एक प्राइस चैनल बना लिया। इस तरह से देखिए, आप ध्यान से देखें तो एक प्राइस चैनल क्रिएट कर लिया। अब इस प्राइस चैनल के अंदर वो ट्रेड कर रहा है। हमें इस प्राइस चैनल का ही तो ब्रेकआउट चाहिए जो कि 33,200 के आसपास का आता है। तो 33,200 के ऊपर भी अगर ये सस्टेन कर जाए, सॉरी 33,000 नहीं 34,200 के ऊपर भी अगर सस्टेन कर जाए ना, तो मामला सुधर जाएगा थोड़ा सा। फिर 34,500 तक के भी लेवल मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी हमें और भी वेट करना पड़ सकता है एक बाउंस आने का और साथ ही मार्केट सिनेरियो सही होने का ग्लोबली। अब हम गैप डाउन की भी बात करते हैं। गैप अप को तो आपको मैंने दिखाई दिया, नॉर्मल बता ही दिया। अब हम दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहां पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। गैप डाउन की भी बात करेंगे कि गैप डाउन अगर ओपन होगा तो 33,660 के आसपास की क्लोजिंग है। और मेरा ये जो पिंक ब्लू लाइन है यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, अब ये दो जो पिंक लाइन के बाजू ये 2 कैंडल है लो, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट की बात करते हैं जिसको आज तोड़ा नहीं है, तो आज का लो है 33,400 बिल्कुल। तो 33,400, हाँ 33,400 मेरा यही गैप डाउन लेवल होगा 33,400। अगर ये 33,400 पे गैप डाउन लेवल होता है ओपन, तब इस कंडीशन में बाइंग हम कहाँ करेंगे। देखिए, ये जिस तरह के लेवल आज कल इसने ब्रेक नहीं किया, अपना जो लेवल लगा आज उसको ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब ये सपोर्ट बन गया। तो इसका मतलब अगर ये 33,400 पे डायरेक्ट ओपन होता है तो ये बाय का एक रिस्क लिया जा सकता है। यहाँ पे बाय 33,400 के पास में आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये गैप डाउन पे ओपन होता है तो। और इस कंडीशन में टारगेट 33,500 से लेके 33,600 तक का एक टारगेट आपको बन सकता है यहाँ पर आने वाले समय में। तो ये है गैप डाउन में बाय के लेवल अगर ये होता है ओपन। तो अगर ये ऊपर चला जाता है 33,500 33,600, तो आपको एक बार तैयार रहना होगा, जब ये 33,700 पर पहुँचेगा तब यहाँ पर से आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग करना, क्योंकि आज का जो क्लोजिंग है वो इसी जगह के आसपास है, 33,700 के आसपास है। तो 33,500 से 33,600 एक टारगेट, तीसरा है 33,700। 33,700 के पास में आपको प्रॉफिट बुक करना ही करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ प्रीवियस क्लोज है तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस का सामना आपको कहीं ना कहीं करना पड़ सकता है। अभी देखिए, ये तो मैंने गैप डाउन में बाय के लेवल बताए कि जब ये नीचे ही ओपन होता है, तो अब ये और नीचे ही चला जाता है। मान लेता हूँ 33,400 पे ओपन हुआ और उल्टा नीचे ही चला गया, तो हम 33,300 को नीचे सेल करेंगे। सेल बिलो का अगर लेवल होगा तो 33,300 के नीचे, और टारगेट राउंड नंबर का सपोर्ट 33,000 का टारगेट आप लेके चल सकते हैं बैंक निफ्टी में गैप डाउन लेवल में। तो ये ओवरऑल गैप अप और गैप डाउन का मेरा व्यू है और साथ ही नॉर्मल कंडीशन का है। लेकिन अगर आप इसको चार्ट छोटा करें और फिर हम अगर और भी कुछ समझने की चीज़ करें तो देखें कि क्या समझ सकते हैं। ये सारे लाइन जितने पिंक लाइन है ये मैं सब हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये सब हट गए, अब ये सब हट गए। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो स्टॉक है, यहाँ पे जो इंडेक्स है, इंडेक्स अगर इसके बाद गिरता है तो एक इसको अंतिम सपोर्ट होगा 33,200 का। अगर ये किसी भी कारण बस 33,200 को ब्रेक कर जाए, 33,200 को अगर ये किसी भी कारण ब्रेक कर जाए, तो ये बड़ी गिरावट फिर आपको दिखाएगा दोस्तों, जो कि 32,600 और 32,700 तक नीचे की साइड में आने के चांसेस बनाता है। तो ये है बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा डरावना माहौल। एक ब्रेकआउट चाहिए, जो भी मैंने कहा 34,200 के ऊपर, तब जाके एक सस्टेनेबल प्राइस बनेगा ऊपर की साइड में 34,500 के टारगेट के लिए।
अगर आप इसका इंडिकेटर वाइज देखें तो आरएसआई और एमएससीडी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है। एमएससीडी तो डाइवर्ज है, दोनों एक दूसरे से दूर है, सिग्नल लाइन और एमएससीडी, तो ये तो क्लियर कट निगेटिव माहौल में चल रहा है। आरएसआई भी बिल्कुल अपने लोअर एंड पर आके खड़ा हुआ है, देखिए यहाँ, है ना, तो निगेटिव है 39 यानी 40 के आसपास में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। आरएसआई तो सुधर भी सकता है, चलिए एक मूवमेंट आएगा तो ये सुधर जाएगा, लेकिन उससे हमारे एमएससीडी को क्या फ़र्क पड़ेगा ये नहीं पता, क्योंकि एमएससीडी काफ़ी लीडिंग इंडिकेटर है, तो इसको ज़्यादा पहले मूव करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें ज़्यादा यहाँ पे हेवी बाइंग आनी होगी तभी ये मूव कर पाएगा, अदरवाइज ये मूव नहीं कर पाएगा बैंक निफ्टी। आप इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए, 15 मिनट के आपको सारे लेवल मैंने बता दिए ना। फीडबैक जरूर दीजिएगा। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। देखिए 15 मिनट पे ये क्या कर रहा है कि बिल्कुल अपना प्रीवियस लो से ही बाउंस किया। कहाँ से बाउंस किया? बिल्कुल प्रीवियस लो से बाउंस किया। तो जबकि मैंने वहाँ पे कहा भी था कि इसके नीचे बाजार को नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब तक बाजार 14,800-850 के ऊपर सस्टेन नहीं करे तब तक कंफर्म भी नहीं किया जा सकता कि हाँ बाजार अब वापस ऊपर जाने के मूड में है। तो ये हिसाब है, अगर 33,700 को कल ऊपर ब्रेक करता है तो एक मूवमेंट आना चाहिए जो 34,000 तक जा सकता है बैंक निफ्टी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी पे मेरा अपना पूरा व्यू। अब ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स को लगाएंगे और देखेंगे कि एक्सिस बैंक के साथ सारे स्टॉक्स क्या क्या कर रहा है। देखिए एक्सिस बैंक क्या कर रहा है। एक्सिस बैंक बिल्कुल कंफ्यूज हो गया है कहाँ जाना है, क्योंकि बैंक निफ्टी का हिस्सा है, कंफ्यूज हो चुका है उसके साथ। 730 के ऊपर जब तक कल नहीं निकले हाथ मत लगाइए। 730 के ऊपर निकलेगा 735 से 40 का टारगेट दिखाएगा इंट्राडे में। बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्कुल अपना ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इसी ट्रेंड लाइन से इसको बाउंस लेना चाहिए। अगर यहाँ से ये बाउंस नहीं लेता, नीचे 70 को ब्रेक करता है, देन 68 से 64 तक का लेवल दिखाएगा। बैंक ऑफ इंडिया ऊपर 74 का रेजिस्टेंस है, हालांकि 72 भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 72 के ऊपर निकलेगा तो 77 के टारगेट दिखाएगा। केनरा बैंक 156-157 के ऊपर निकलेगा, 160-165 के टारगेट। फेडरल बैंक की बात कर लें तो फेडरल बैंक अप साइड में 80 के ऊपर के लेवल का इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए जो फेडरल बैंक का लेवल आता है वो आता है 85 का। जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ कि 85 के ऊपर जब तक ये रहे तो टेंशन वाली बात ऐसे भी नहीं है, लेकिन 85 के नीचे आ जाएगा तो टेंशन हो जाएगा। HDFC ऊपर जाने के लिए कम से कम 1520-25 को ब्रेक करना होगा, देन 1550 का टारगेट आपको HDFC बैंक भी दिखाएगा। ICICI बैंक ये थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि इसके पास सपोर्ट बहुत अच्छा है, नज़दीक में 560 के आसपास में, तो इसके पास चांस बनते हैं कि ये यहाँ से बाउंस कर जाए। लेकिन बाकी स्टॉक तो नीचे काफ़ी लेवल दिखा रहे हैं। हाँ, अगर ये 560 को ब्रेक कर गया तो 10 पॉइंट और मिलेंगे 550 के टारगेट के लिए। इंडियन बैंक ऊपर 125 के ऊपर निकलेगा तो 130 से 33 तक का टारगेट दिखाएगा। इंडसइंड बैंक देखिए, मैंने इंट्राडे में भी सेलेक्ट करके इंडसइंड बैंक दिया है। डेली के टाइम फ्रेम पे सारे पैटर्न कंप्लीट कर चुका है, राउंडिंग बॉटम। अब यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए अप साइड में। अगर ये कल ऊपर की तरफ में 982-83 को ब्रेक करता है तो एक बार ये 1000 के लेवल दिखा सकता है। कोटक बैंक की बात करते हैं 1900 के ऊपर निकलेगा, बाय का पोजीशन बनाएंगे 1950 से 2000 के लिए। ओरिएंट बैंक ने PNB बाय ऑन डिप करना है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का व्यू है, शॉर्ट टर्म का व्यू बिल्कुल भी नहीं है। RBL बैंक पे नज़र रखिए। RBL बैंक पे नज़र क्या रखना है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इसको 250 का, तो मेरा व्यू तो 250 के ऊपर बनेगा, अभी कोई भी व्यू नहीं बनेगा। हाँ, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो एक रिस्क यहाँ पे लीजिए, ऊपर की तरफ 235 के ऊपर बाय लीजिए 240 से 45 के टारगेट के लिए। SBI की बात करते हैं, SBI 380 के ऊपर निकलेगा तो वापस 390 से 400 का लेवल दिखाएगा। यस बैंक छोड़ ही देता हूँ। यूनियन बैंक की बात करें तो यूनियन बैंक 37 के ऊपर निकलेगा तो 38 से 39 का टारगेट दिखाएगा। बंधन बैंक देखिए, बंधन बैंक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। मैंने शॉर्ट टर्म कॉल भी बंधन बैंक दिए थे, अब बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है। बंधन बैंक ऊपर 360 को ब्रेक करेगा, 370 से 80 का टारगेट बहुत तेजी से दिखाएगा। AU बैंक यानी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ब्रेकआउट आ चुका है जबरदस्त, ऊपर के लेवल 1240 को ब्रेक करेगा, 1263-60 से लेके 1300 तक के टारगेट आराम से आपको AU बैंक दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।